सेठ अपने घर के बाहर खड़ा है, अपने घर को गर्व से देख रहा है। सेठ एक अमीर व्यक्ति है, उसकी संपत्ति और अधिकार का कोई मुकाबला नहीं है। फिर भी उसके मन में एक और अजीब सी लालसा है। वो और भी धन कमाने की चाह में डूबा हुआ ये सब है। देखकर संतोष नहीं होता। मुझे और चाहिए, बहुत अधिक, और ज्यादा संपत्ति, और ज्यादा नाम। यही तो जिंदगी का असली मजा है। सेठ का परिवार बैठक में चिंता के साथ बातचीत कर रहा है। परिवार वाले सेठ की लालसा पर चर्चा कर रहे हैं। सेठ का परिवार उसकी बढ़ती लालसा और धन के पीछे भागने से चिंतित है। वे चाहते हैं कि वो परिवार पर भी ध्यान दे। सेठ जी, ये धन का मोह आपको कहाँ ले जाएगा? पापा, हमारे साथ भी तो वक्त बिताइए। सेठ के मित्र उससे मिलने आए हैं। वे उसकी बढ़ती लालसा देखकर चिंतित हैं। वे समझाते हैं कि जीवन में धन से अधिक महत्वपूर्ण चीजें भी होती हैं। सेठ, तुम्हारी ये लालसा तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। धन से ज्यादा रिश्ते मायने रखते हैं, इस बात को समझो। सेठ अकेला बैठा है, अपने विचारों में खोया हुआ। सेठ अपने कमरे में अकेला बैठा सोच रहा है। उसके पास सब कुछ है, पर फिर भी कुछ नहीं है। वो अपने रिश्तों को अनदेखा करता चला गया है। क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है? मैंने क्या खो दिया? सेठ समाज के बीच से गुजरता है। समाज सेठ को एक लालची व्यक्ति के रूप में देखता है। लोग उसे देखते हैं, पर कोई उससे बात नहीं करता। वो अब एक लालची व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। वो देखो, लालची सेठ। धन का क्या फायदा जब कोई अपना न हो। सेठ अपने कमरे के अंदर बैठा आत्मचिंतन में लीन है। सेठ गहरे विचारों में खोया हुआ है। अपनी लालसा और समाज की प्रतिक्रिया देखकर सेठ आत्मचिंतन करता है। उसे समझ आता है कि धन से ज्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते होते क्या हैं। मैंने सही किया? क्या ये सब मुझे खुश कर रहा है? शायद अब समय आ गया है कुछ बदलाव लाने का। सेठ की आंखें बंद है और वो गहरी नींद में है। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते हैं, सेठ को एक अजीब सपना आता है। सपना इतना वास्तविक लगता है कि वो खुद को एक सुनहरी खदान के सामने खड़ा पाता है। क्या ये सच में सोने की खदान है? हाँ, ये वही जगह है जहाँ तुम्हें जाना है। सपने में सेठ सोने की चट्टानों को छूता है। सेठ के सपने में वो सुनहरी चट्टानों को छूता है और उसकी आंखों में लालच की चमक दिखाई देती है। उसके मन में इस खजाने को पाने की इच्छा जागृत होती है। ये खजाना मेरा हो सकता है, बस तुम्हें सही रास्ता ढूंढना होगा। सेठ अपनी आंखें मलते हुए बैठ जाता है। सपना देखकर जागते ही सेठ सोच में पड़ जाता है। उसे यकीन होने लगता है कि ये सपना कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि एक संकेत था। सेठ कागज पर कुछ नोट्स लिखता है। सेठ अपने सपने की सच्चाई पर विश्वास कर लेता है और खजाने की खोज के लिए योजना बनाना शुरू करता है। वो मानता है कि ये खजाना उसकी किस्मत में है। मुझे सपने की सच्चाई तक पहुंचना है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। सेठ दोस्तों को अपने सपने के बारे में बताता है। अपने दोस्तों को सपना सुनाते हुए सेठ उनके विचार जानने की कोशिश करता है। वो जानना चाहता है कि क्या वे भी उसके सपने को विश्वास योग्य मानते हैं। दोस्तों, मैंने एक अद्भुत सपना देखा। क्या तुम सच में इस पर विश्वास करते हो? ये सपना असलियत लग रहा है। सेठ ने आखिरकार फैसला कर लिया है कि वो इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए सब कुछ करेगा। उसने अपनी योजना तैयार कर ली है और अब उसे बस सही वक्त का इंतजार है। अब समय आ गया है कि मैं इस सपने को सच कर दिखाऊं। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर होगा। सेठ एक पुरानी किताब खोलता है और नक्शे पर ध्यान केंद्रित करता है। सेठ ने अपने खजाने के सपने को पूरा करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। वो अपने कमरे में बैठकर हर उस जानकारी को खंगाल रहा था जो उसे इस खोज में मदद कर सकती थी और हर संसाधन जुटा रहा था। मुझे ये खजाना किसी भी हालत में चाहिए। कितनी मेहनत की है मैंने इस दिन के लिए। अब मैं पीछे नहीं हट सकता।
सेठ कागज और कलम लेकर सूची बनाता है। सेठ ने अपने पास के सभी संसाधनों का आकलन किया। उसके पास जितना भी था, उसने उसे अपनी योजना में लगाने का निर्णय किया। चलो देखते हैं मेरे पास क्या क्या है। ये नक्शा, ये किताबें और ये औजार, ये सामान काफी होगा। सेठ के परिवार वाले उसके कमरे में आते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। सेठ के परिवार वालों को उसकी योजना की चिंता थी। वे उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेठ अपनी धुन में मस्त था। सेठ, ये सब छोड़ दो, ये खतरनाक हो सकता है। मैंने तय कर लिया है माँ। लेकिन बेटा, कृपया मुझे समझने की कोशिश करो। परिवार वाले दुखी होकर कमरे से बाहर चले जाते हैं। सेठ अपने दोस्तों के साथ खड़ा है, जो उसे चेतावनी दे रहे हैं। सेठ के दोस्तों ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिद के आगे किसी की नहीं चली। सेठ, यह कोई आसान काम नहीं है। हम सब तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। सेठ अकेला खड़ा अपनी लालसा से प्रेरित होकर मुस्कुरा रहा है। सेठ की लालसा इतनी प्रबल थी कि वो किसी भी कीमत पर यात्रा पर जाने के लिए तैयार था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये खजाना मेरी जिंदगी बदल देगा। मुझे खुद पर भरोसा है, मैं ये कर सकता हूँ। सेठ बैग में सामान भर रहा है। सब कुछ तैयार था। सेठ ने अपनी तैयारी अंतिम रूप दे दी और यात्रा के लिए निकलने का मन बना लिया। चलो, अब समय आ गया है। खजाने की खोज शुरू होती है। सेठ धीरे धीरे जंगल की ओर कदम बढ़ाता है। घास के साथ पत्तियों की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। घने जंगल के मुहाने पर खड़ा सेठ अपनी आंखों में खजाने की चमक लिए दिल में धड़कनें तेज करता हुआ धीरे धीरे अंदर की ओर कदम बढ़ाता है। आखिरकार यहाँ आ ही गया मैं। यहाँ की हर चीज रहस्यमयी लग रही है। सेठ अपने चारों ओर देखता है, आवाजों की दिशा समझने की कोशिश करता है। जंगल की गहराई में कदम रखते ही सेठ को चारों ओर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें, ये तो बहुत भयानक है। मुझे खुद पर विश्वास रखना होगा। सेठ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, अपने साहस को समेटता है। जैसे ही अंधेरा छाया, सेठ को अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई देने लगीं। वो जानता था कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अंधेरे से डरकर कोई खजाना नहीं मिलता। मुझे आगे बढ़ना होगा। सेठ चारों ओर का नजारा देखता है। उसकी आंखों में खजाने की लालसा चमक उठती है। चट्टान पर खड़ा सेठ जंगल के विस्तार को देखता है। उसकी आंखों में खजाने की चाहत की चमक थी, जो उसे आगे बढ़ने का साहस दे रही थी। दृश्य अद्भुत है। मुझे यहीं कहीं खजाना मिल सकता है। सेठ उत्सुकता से हर चीज को देखता है, कभी कभी रुककर निरीक्षण करता है। सेठ ने जंगल में पैदल चलते चलते कई अद्भुत पेड़ पौधे और जीव देखे, लेकिन हर चमत्कार के साथ खतरों का भी सामना करना पड़ सकता था। ये सब कितना खूबसूरत है, लेकिन मुझे सतर्क रहना होगा। सेठ जंगल के और गहरे हिस्से में जाता है, ध्यान से रास्ता बनाता है। सेठ ने तय कर लिया था कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक खजाना नहीं मिल जाता। उसका साहस और लालसा उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे। मुझे पता है कि मैं इसे खोज निकालूंगा। बस थोड़ा और साहस चाहिए। सेठ अपने चारों ओर ध्यान से देखता है। पेड़ों के बीच से कुछ जानवरों की आंखें चमक रही हैं। जंगल के भीतर सेठ को अचानक जंगली जानवरों की मौजूदगी का एहसास होता है। वो डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन उसके भीतर का साहस उसे बचाने के लिए तैयार होता है। ये आवाजें, मुझे लगता है कि मुझे सावधान रहना चाहिए। सेठ कुछ दूरी पर खतरनाक जानवरों को देखता है और सोचने लगता है। सेठ को एहसास होता है कि उसे अपनी बुद्धिमानी और साहस का इस्तेमाल करना होगा।
वो सोचता है कि जानवरों से बचने के लिए उसे क्या करना चाहिए। अगर मैं यहाँ से धीरे धीरे निकल जाऊं तो शायद वो मुझे देख ना पाए। सेठ एक पत्थर पर बैठकर गहरी सांस लेता है। सेठ को अपनी लालच का एहसास होता है जिसने उसे इस खतरनाक स्थिति में डाल दिया। वो सोचता है कि अगर वो सावधान नहीं होता तो क्या होता। ये लालच, ये मुझे कहाँ ले आया? मुझे सतर्क रहना होगा। सेठ अपनी छड़ी को मजबूती से पकड़ता है। सेठ के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। वो महसूस करता है कि वो खुद को बचाने के लिए सक्षम है। मैं कर सकता हूँ, मुझे खुद पर विश्वास है। सेठ अपनी लालसा के चलते आगे बढ़ने की तैयारी करता है। सेठ को अपनी लालसा का एहसास होता है जो उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही है। वो सोचता है कि शायद आगे और भी कुछ इंतजार कर रहा हो। मुझे आगे बढ़ना होगा, शायद वहाँ कुछ और भी मिलेगा। सेठ गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ता है, उत्सुकता से इसे देखता है और उसकी गहराई में झांकने की कोशिश करता है। सेठ ने पहली बार जंगल में ये गुफा देखी थी। उसकी दिलचस्पी बढ़ गई थी कि इस गुफा में क्या है। गुफा का द्वार उसे रहस्यमय और आकर्षक लगा। ये गुफा तो पहले कभी नहीं देखी, क्या इसके भीतर कुछ खास है? सेठ गुफा के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसका हाथ दीवार पर टिका हुआ है। गुफा में गुप्त अंधेरा था। सेठ को अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी और हर कदम के साथ उसके डर में इजाफा हो रहा था। इतना अंधेरा, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सेठ रुककर आवाजों को सुनने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर चिंता के भाव हैं। अचानक गुफा में अजीब आवाजें गूंजने लगी। सेठ का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। ये आवाजें कैसी हैं? क्या कोई और भी यहाँ है? सेठ आत्मविश्वास के साथ गुफा में और गहराई की ओर चलता है। सेठ के मन में गुफा की गहराइयों को जानने की लालसा थी। वो डर के बावजूद अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आगे बढ़ता रहा। मुझे ये जानना होगा कि इस गुफा के भीतर क्या छिपा है। सेठ दीवारों को ध्यान से देखता है और उन पर उंगलियां फिराता है। गुफा के अंदर सेठ ने दीवारों पर कुछ अनोखे चिन्ह और संकेत देखे। ये चिन्ह उसे और भी अधिक रहस्यमय लगे। ये चिन्ह कहाँ से आए? क्या ये किसी प्राचीन सभ्यता के हैं? सेठ एक गुप्त दरवाजा ढूंढता है जो गुफा के और भीतर की ओर खुलता है। सेठ ने गुफा के एक कोने में एक गुप्त दरवाजा देखा। उसकी उत्सुकता चरम पर थी। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की। क्या इस दरवाजे के पीछे गुफा का असली रहस्य छिपा है? सेठ और अनजान व्यक्ति की नजरें मिलती हैं। वे एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। घने जंगल में जहाँ सेठ अकेला था, अचानक उसे एक साथी मिल गया। एक अनजान व्यक्ति जिसने उसके विश्वास को जल्द ही जीत लिया। हेलो, लगता है आप किसी खोज में हैं। हाँ, सही पहचाना। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जरूर, मैं आपका साथी बन सकता हूँ। सेठ और उसका नया साथी चट्टान पर बैठकर चर्चा करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। सेठ ने अपने नए साथी को अपनी योजना में शामिल कर लिया। साथी की बातों में आकर सेठ ने उसे विश्वास में ले लिया। हम इस खजाने को पा सकते हैं अगर हम साथ मिलकर काम करें। मैं आपके साथ हूँ। आपकी योजना बेहतरीन है। साथी पेड़ के पीछे खड़ा होकर कुछ सोचता है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। साथी के मन में लालच घर कर गया। उसने सेठ को धोखा देने की योजना बनाई। अगर मैं ये खजाना अकेले पालूं तो मुझे इसे अपने तरीके से करना होगा। सेठ साथी को खजाना चुराने की कोशिश करते हुए पकड़ता है। सेठ को अपने साथी के विश्वासघात से गहरा आघात पहुंचा। उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तुमने मुझे धोखा दिया। सेठ अकेला बैठा है। उसके चेहरे पर दुख और पछतावा है। अपने साथी के धोखे से सेठ अकेला रह गया। उसका दिल भारी था और वो खुद को असहाय महसूस कर रहा था। मैंने किस पर विश्वास कर लिया? अब मैं क्या करूं? सेठ ने ठान लिया कि वो फिर से शुरुआत करेगा। उसने खुद को विश्वासघात से उबारा और नए सपने देखने शुरू किए। ये अंत नहीं है, मैं फिर से उठूंगा। मैं खुद पर फिर से विश्वास करूंगा।
धोखे के बाद सेठ एकांत में बैठा अपने जीवन पर विचार कर रहा था। उसने महसूस किया कि कैसे उसके लालच ने उसे इस स्थिति में ला दिया था। मैंने खुद को इस हालत में क्यों डाला? लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। सेठ एक पुरानी तस्वीर को देखकर भावुक हो जाता है। चित्रों को देखकर उसे अपने परिवार और दोस्तों की याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने करीबियों को कितना नजरअंदाज किया था। तस्वीरें मुझे मेरी पुरानी जिंदगी की याद दिलाती हैं। मैंने कितना कुछ खो दिया है। सेठ खाली कमरों में चलकर अंदर झांकता है। उसे एहसास हुआ कि उसकी लालसा ने उसे अकेला और दुखी बना दिया था। बड़ा घर, पर कोई नहीं जिससे वो बात कर सके। कितना बड़ा घर है फिर भी कितना खाली लगता है। यह अकेलापन मुझे खा रहा है। सेठ खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की दुनिया को देखता है। सेठ ने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वो अपनी गलतियों को सुधार सकता है। मैंने बहुत गलतियां की हैं, पर अब उन्हें सुधारने का समय है। मैं अपने परिवार और दोस्तों को वापस पाना चाहता हूँ। सेठ अपने परिवार और दोस्तों के साथ हंसते हुए बातें करता है। सेठ ने अपने जीवन को बदलने की दिशा में पहला कदम उठाया। उसने अपने प्रियजनों को फिर से अपने जीवन में शामिल करने का निर्णय लिया। तुम सबके बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं था। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। सेठ बगीचे में बैठकर फूलों को निहारता है। अब सेठ के दिल में शांति और संतोष था। उसने लालच को त्याग कर अपनी जिंदगी को सच्चे मायने दिए। अब मुझे समझ आया कि सच्ची खुशी कहाँ है। ये मेरे अपनों के साथ है। सेठ जंगल में भटकता हुआ नजर आता है। चारों ओर घने पेड़ और पक्षियों की चहचहाहट। सेठ धीरे धीरे पेड़ों के बीच रास्ता बनाता है, आंखों में चिंता। जंगल की गहराई में चलते हुए सेठ के मन में बेचैनी थी। उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ मदद मिल जाए। क्या इस जंगल में कोई है? मैं मदद की तलाश में हूँ। बूढ़ा व्यक्ति शांत भाव से सेठ की ओर देखता है, हल्की मुस्कान के साथ। अचानक सेठ की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, जो ध्यान मग्न स्थिति में था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। क्यों भटक रहे हो युवा? मैं अपने जीवन की दिशा खो चुका हूँ। आओ बैठो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सेठ अपनी परेशानियों को बूढ़े व्यक्ति के सामने रखता है। मैंने धन के पीछे भागते हुए अपनी खुशियां खो दी। धन असली खजाना नहीं है। तो असली खजाना क्या है? बूढ़ा व्यक्ति अपनी गहरी आवाज में जीवन के सच्चे मूल्यों को समझाता है। जीवन का असली खजाना प्रेम, सच्चाई और विश्वास में है। मैंने इसे कभी इस तरह से नहीं सोचा। जब तुम इन मूल्यों को अपनाओगे, सच्चा खजाना तुम्हारे पास होगा। सेठ धन्यवाद के साथ बूढ़े व्यक्ति की ओर देखता है। बूढ़े व्यक्ति की बातों ने सेठ को जीवन को नए सिरे से देखने की प्रेरणा दी। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। याद रखो, असली खजाना तुम्हारे भीतर है। सेठ दृढ़ निश्चय के साथ अपने गांव की ओर बढ़ता है। जीवन के असली खजाने का एहसास होने के बाद सेठ ने अपने जीवन में सच्चे मूल्यों को अपनाने का निर्णय लिया। अब मैं जानता हूँ, असली खजाना मेरे भीतर है।